हे श्रद्धालु भक्तों, आज का यह अत्यंत पावन और दिव्य हनुमान जयंती का शुभ दिवस केवल एक सामान्य तिथि नहीं है, बल्कि वह अलौकिक क्षण है जब अजर अमर, संकट मोचन, अतुलित बल और अटूट भक्ति के प्रतीक भगवान हनुमान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। हनुमान जयंती का यह पावन पर्व विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी का अवतरण हुआ था। यह वह दिव्य अवसर है जब भक्ति, साहस, शक्ति और समर्पण की ऊर्जा पूरे वातावरण में प्रवाहित होती है। इस दिन की गई पूजा, व्रत, कथा और स्मरण का फल अनेक गुना बढ़कर प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन से हनुमान जी की व्रत कथा का श्रवण करने से जीवन के बड़े से बड़े संकट, भय, रोग, शत्रु बाधा, मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही समाप्त होने लगती है। जहां डर था वहां साहस का उदय होता है, जहां कमजोरी थी वहां शक्ति का संचार होता है और जहां निराशा थी वहां आशा का प्रकाश फैल जाता है। प्रिय श्रोताओं, एक क्षण के लिए अपने अंतर्मन में झांकिए। क्या आपको बार बार भय, चिंता या असफलता का सामना करना पड़ रहा है? क्या मेहनत के बावजूद सफलता दूर लगती है? क्या मन में अशांति और अस्थिरता बनी रहती है? यदि हां, तो यह हनुमान जयंती आपके जीवन में एक नई शक्ति और नई दिशा लेकर आई है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से हनुमान जी का स्मरण करता है तो उसके जीवन में केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, आत्मविश्वास और निर्भयता का भी आगमन होता है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति, सेवा और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हनुमान जी का यह दिव्य स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हमारे भीतर विश्वास, साहस और ईश्वर के प्रति समर्पण है तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। हे भक्तगण, अनेक बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, यह भय कब समाप्त होगा? जीवन में सफलता और स्थिरता कब आएगी? मन में शांति और शक्ति का संचार कब होगा? संभव है कि यह पावन हनुमान जयंती ही उन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जहां हनुमान जी की कृपा होती है वहां सभी संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आज की यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में स्थान दीजिए, प्रत्येक भाव को आत्मसात कीजिए और एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि आज से आप साहस, सेवा, भक्ति और सत्य को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। अब अपने मन को शांत करें, सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दें और अपने हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित करें। इस पावन हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस दिव्य कथा यात्रा का आरंभ करें। किंतु हे प्रिय श्रोताओं, एक अत्यंत महत्वपूर्ण निवेदन है, इस कथा को कभी भी अधूरा न छोड़ें। शास्त्रों के अनुसार अधूरी कथा का फल भी अधूरा रह जाता है। हो सकता है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक संदेश आपके जीवन की दिशा ही बदल दे और आपके जीवन से सभी कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाए। जो भक्त इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन में शक्ति, साहस, सुख, शांति और सफलता का वास होता है और जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। हे भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी शक्ति, सफलता और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा बनी रहे, तो इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और लाभकारी कथाएं नियमित रूप से मिलती रहें। तो आइए, पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और गहन धैर्य के साथ इस पावन हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत कथा का शुभारंभ करें। एयूएम श्री हनुमते नमः। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में कुसुम नाम की एक बालिका रहती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और जिम्मेदारी झलकती थी। कुसुम के पिता श्री रामलाल की 2 साल पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से कुसुम का बचपन मानो खत्म हो गया था। उसकी मां सुमित्रा अब बिस्तर पर ही रहने लगी थी।
उनका शरीर कमजोर पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा था कि शोक के कारण उन्हें सांस की बीमारी हो गई है। छोटी सी झोपड़ी में दोनों का गुजारा मुश्किल से होता था। एक शाम जब कुसुम चूल्हे पर रोटी बना रही थी, उसकी मां ने दबी आवाज में कहा, बेटा, आज मुझे चाय की तलब लग रही है। कुसुम ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, आप आराम करो, मैं अभी दूध लेकर आती हूं। वह एक मिट्टी का छोटा बर्तन लेकर पड़ोस के श्यामू काका के घर गई। श्यामू काका की पत्नी ने दरवाजे पर आकर कहा, अरे कुसुम, तू आ गई? तेरी मां कैसी है? ठीक है काकी, बस एक कटोरी दूध दे दो, मां को चाय बनानी है। कुसुम ने विनम्रता से कहा। काकी ने दूध तो दे दिया, लेकिन बड़बड़ाते हुए कहा, बाप रे, इतनी छोटी बच्ची घर का सब बोझ अकेले उठा रही है। पिता गए, मां बीमार, यह क्या जीवन है? कुसुम ने वह बात सुन ली, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। वह घर लौटी, चाय बनाई और मां को पिलाई। फिर उसने बची हुई 2 रोटियां खुद खाईं और मां के पैर दबाने लगी। उसकी मां की आंखें भर आईं। बेटा, तू बहुत काम करती है, सुबह से शाम तक पानी लाना, लकड़ियां जमा करना, खाना बनाना, कहीं तू भी बीमार न पड़ जाए। कुसुम ने मां के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मां, डरो मत, मैं हूं ना। पिताजी ने जाने से पहले कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं। मैं वो वादा निभाऊंगी। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। कुछ लोग सहानुभूति रखते थे, तो कुछ उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करते। लेकिन कुसुम किसी के सामने नहीं झुकती थी। वह दिन में 3 बार खेतों में मजदूरी करने जाती। थकी हारी शाम को लौटती। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। कुसुम को जब से होश आया था, तब से हनुमान जी के प्रति उसके मन में एक अनोखा प्रेम था। यह प्रेम किसी ने सिखाया नहीं था, न ही कोई उसे मंदिर ले जाता था। बस जब वह 3 साल की थी, तब उसके पिता उसे एक बार हनुमान मंदिर ले गए थे। उस दिन से लगता मानो उसके मन में कोई दीपक जल गया हो। अब जब पिता नहीं रहे, तो कुसुम के लिए वह रहे। वह मंदिर और भी महत्वपूर्ण हो गया था। सुबह सुबह जब गांव में अभी कोहरा छंटता नहीं था, कुसुम अपने घर का सारा काम निपटाकर मंदिर की ओर चल पड़ती। उसके हाथ में जंगल से तोड़े गए फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता होता और माथे पर सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी। मंदिर में पहुंचकर वह घंटा बजाती। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसे घंटे की आवाज सुनकर ऐसा लगता मानो सारा दुख बाहर निकल जाता है। फिर वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और देर तक उन्हें निहारती रहती। उसे लगता जैसे हनुमान जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक दिन मंदिर के पुजारी पंडित रामदयाल ने उससे पूछा, बेटी, रोज रोज क्यों आती हो, घर का काम छोड़कर? कुसुम ने मासूमियत से कहा, पंडित जी, हनुमान जी मेरे पिता की तरह हैं। पिताजी चले गए तो अब यही मेरा घर है। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा बेटी, पर भक्ति करने से घर का पेट नहीं भरता। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप मुस्कुरा दी और मंदिर की सफाई करने लगी। उसे अच्छा लगता था। वह मंदिर के आंगन में गिरे फूलों को चुनती, उन्हें जी की मूर्ति पर चढ़ाती और फिर घंटा बजाती। गांव के लोगों को यह सब अटपटा लगने लगा। जब भी कुसुम मंदिर की ओर जाती, लोग ताने मारते, देखो देखो, हनुमान की भक्ति आ रही है। अरे, यह तो पूजा पाठ में ही मस्त रहेगी, घर में भूखे मरेंगे मां बेटी, और यह घंटा बजाएगी। एक दिन कुसुम जब मंदिर से फूल लेकर लौट रही थी, तो गांव के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, अरे भक्तिन, हनुमान जी तेरे लिए रोटी लाएंगे क्या? दूसरा बोला, इसकी तो पगली हो गई है, सुबह सुबह मंदिर जाती है, घंटा बजाती है, घंटे की आवाज सुनकर हमारी नींद खराब हो जाती है। तीसरा लड़का और आगे बढ़ा, अरे हनुमान जी को इतना प्यार करती है तो उनके जैसे लंबा कूद कर दिखाना। सब जोर जोर से हंसने लगे। कुसुम की आंखों में पानी आ गया, लेकिन उसने अपनी आंखें पोंछ ली। वह ठहर गई, मुड़ी और सभी की ओर देखते हुए बोली, तुम लोग हंसते रहो, मैं हनुमान जी से प्यार करती हूं और वो मुझसे भी करते हैं। तुम्हारी हंसी से मेरी भक्ति नहीं जाएगी। यह कहकर वह आगे बढ़ गई। गांव की बड़ी बूढ़ियां भी कुसुम की मां से कहती, सुमित्रा, अपनी बच्ची को समझा, इतनी भक्ति का क्या करेगी, घर का काम करने दे। सुमित्रा कमजोर आवाज में कुसुम से कहती, बेटा, थोड़ा कम जाया करो मंदिर,
लोग क्या कहेंगे। कुसुम अपनी मां के पास बैठकर कहती, मां, लोग कुछ न कुछ कहते रहेंगे। जब पिताजी थे तब भी कहते थे, अब भी कहते हैं। हनुमान जी को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं बिना उनके दर्शन किए रह ही नहीं सकती। सुमित्रा के पास कोई जवाब नहीं होता। वह जानती थी कि उसकी बेटी सच्चे मन से भक्ति करती है और सच्ची भक्ति को कोई मना नहीं कर सकता। कुसुम की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अब केवल सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी मंदिर जाने लगी थी। कामकाज के बीच जब भी थोड़ा समय मिलता वह हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसकी मासूम आवाज गांव की गलियों में गूंजती और यही बात गांव वालों को खलने लगी। एक दिन कुसुम की मां सुमित्रा दरवाजे पर बैठी धूप सेंक रही थीं। तभी पड़ोस की कौशल्या देवी आईं। वह गांव की सबसे बड़ी चुगलखोर थीं। हाथ में बैठक लिए वह सुमित्रा के पास आकर बैठ गईं और बोली, सुमित्रा, एक बात कहूं तो बुरा मत मानना। सुमित्रा ने धीरे से सिर हिलाया। कौशल्या देवी ने आवाज नीची करते हुए कहा, तुम्हारी कुसुम को देखो, दिन रात हनुमान जी के भजन में मस्त रहती है। सुबह उठी मंदिर, शाम हुई मंदिर, बीच में बैठी बैठी चालीसा पढ़ती रहती है। घर का काम कैसे चलेगा? तुम भी बीमार हो, यह भी बस भजन किए जाती है। दोनों का पेट कैसे भरेगा? सुमित्रा की आंखें भर आईं। वह कुछ कहती, उससे पहले ही कौशल्या देवी आगे बोल गई, देख, मैं तेरा भला चाहती हूं, इसे कहीं काम पर लगा दे, कोई घर में रख ले या खेतों में मजदूरी करने भेज दे। भजन पूजन से पेट नहीं भरता। सुमित्रा ने दबी आवाज में कहा, काकी, वो छोटी है अभी। कौशल्या देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा, छोटी क्या, 10 साल की हो गई। हमारे जमाने में तो इतनी उम्र में लड़कियां घर का सारा काम संभाल लेती थीं। यह तो बस मंदिर मंदिर भटकती रहती है। लोग क्या कहेंगे? कुछ ही देर में और औरतें इकट्ठा हो गईं। एक ने कहा, सच में सुमित्रा, यह लड़की बहुत अजीब है। हनुमान जी को इतना प्यार करती है जैसे उसका कोई और काम ही ना हो। दूसरी बोली, हमारे लड़के कहते हैं कि सुबह सुबह इसके घंटे की आवाज से नींद खुल जाती है। यह कोई अखाड़ा है क्या? तीसरी औरत ने ताना मारा, इसे तो हनुमान जी से ही शादी कर लेनी चाहिए। घर का कामकाज सब छोड़ दिया। सब जोर जोर से हंसने लगी। सुमित्रा का सिर शर्म से झुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसी समय कुसुम जंगल से लकड़ियां लेकर लौटी। उसने देखा उसकी मां रो रही है और आसपास औरतें खड़ी हैं। उसने सब समझ लिया। लकड़ियां एक तरफ रखकर वह सीधा अपनी मां के पास आई और बोली, मां, रोक क्यों रही हो? कौशल्या देवी ने कहा, तेरी वजह से रो रही है। सुन, कल से मंदिर जाना बंद कर, घर में रहकर काम कर। कुसुम ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, काकी, मैं घर का सारा काम करती हूं, पानी लाती हूं, लकड़ियां जुटाती हूं, मां का ख्याल रखती हूं, खेतों में मजदूरी भी करती हूं। थोड़ा समय हनुमान जी को भी दूं तो क्या बिगड़ता है? कौशल्या देवी ने आंखें चढ़ाईं। बड़ी आई समझदार, तुझसे कौन पूछ रहा है? तेरी मां से कह रहे हैं। कुसुम ने अपनी मां का हाथ पकड़ लिया और बोली, मां, तुम बताओ, क्या मैं कोई काम छोड़ती हूं? सुमित्रा ने चुपचाप सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसकी बेटी दिन रात एक जैसे मेहनत करती है, फिर भी उसके मन में लोगों के डर ने घर कर लिया। उसने धीरे से कहा, बेटा, थोड़ा कम चला कर। कुसुम ने मां की बात काटते हुए कहा, नहीं मां, हनुमान जी के बिना मैं नहीं रह सकती। जब पिताजी गए तब सिर्फ हनुमान जी ने ही मुझे संभाला। उन्हीं की कृपा से मैं इतनी मेहनत कर पाती हूं। जो लोग कहते हैं वो कहते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहकर वह मां को उठाकर अंदर ले गई। औरतें एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। कौशल्या देवी ने बड़बड़ाते हुए कहा, देखो देखो, कितनी जिद्दी है। मां भी इसकी कुछ नहीं कहती। सब अपने अपने घरों को चली गईं, लेकिन गांव में चर्चा और बढ़ गई। लोग कुसुम को पगली, भक्तिन और सनकी जैसे नामों से पुकारने लगे, लेकिन कुसुम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह रोज मंदिर जाती, घंटा बजाती और हनुमान जी के भजन गाती। उसे पूरा यकीन था कि उसके हनुमान जी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे पूरा गांव ही क्यों ना उसका विरोध करे। उस दिन मंगलवार था। कुसुम सुबह से ही मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी।
उसने सोचा, आज हनुमान जी को चढ़ाने के लिए वह जंगल से ताजे ताजे फूल तोड़कर लाएगी। गांव के बाहर जो घना जंगल था, उसमें सुंदर जंगली फूल खिले रहते थे। कुसुम अक्सर वहां जाती थी, लेकिन हमेशा दिन में ही और जल्दी लौट आती थी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं जंगल से फूल तोड़ने जा रही हूं, जल्दी लौट आऊंगी। सुमित्रा ने चिंतित होकर कहा, बेटा, आसमान में बादल दिख रहे हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, आज मत जा। कुसुम ने कहा, मां, आज मंगलवार है, हनुमान जी को फूल चढ़ाने हैं, बस 10 मिनट में आ गई। यह कहकर वह एक छोटी सी टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे देखा तो फिर से ताने मारे, देखो, भक्तिन फूल लेने जा रही है, हनुमान जी को सजाएगी। कुसुम ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। वह जंगल में घुस गई। वहां तरह तरह के फूल खिले थे, लाल, पीले, नीले। वह मन लगाकर फूल तोड़ने लगी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि कितनी देर हो गई और आसमान में काले काले बादल उमड़ आए थे। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। कुसुम ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। आसमान में बिजली कौंध रही थी और गरज की आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा था। अभी वह कुछ समझ पाती, उससे पहले ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी तेज थीं कि मानो आसमान से पानी ही पानी बरस रहा हो। कुसुम भीग गई। उसने टोकरी सिर पर रख ली और वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन अब उसे रास्ता नहीं दिख रहा था। बारिश में सब कुछ धुंधला हो गया था। पैरों के नीचे कीचड़ हो गया था। वह एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। सोचा थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, लेकिन बारिश नहीं रुकी। घंटों बीतते गए और वह बराबर बरसती रही। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। कुसुम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी पहचान नहीं पा रही थी। हर तरफ घने पेड़, लताएं और अंधेरा। जंगल में जानवरों की आवाजें आने लगी थीं। कहीं सियार रो रहे थे, कहीं उल्लू उड़ रहे थे। कुसुम कांपने लगी, ठंड से भी और डर से भी। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन जंगल में उसकी आवाज खो गई। कोई जवाब नहीं आया। वह पेड़ से लगकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मां की याद आ रही थी, जो अकेली घर पर होंगी, उसकी राह देख रही होंगी। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे न पकड़ ले। बारिश अब भी नहीं रुकी थी। कुसुम पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे लगने लगा कि शायद वह इस जंगल में ही मर जाएगी। अंधेरा इतना घना था कि वह अपने हाथ की उंगलियां भी नहीं देख पा रही थी। वह थककर एक पत्थर पर बैठ गई। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसे लगा, अब कोई उम्मीद नहीं है। इतनी रात को, इतने घने जंगल में कोई उसे ढूंढने नहीं आएगा। गांव वाले तो उसकी मदद करेंगे भी नहीं। वह जानती थी। वह तो उसकी भक्ति पर हंसते थे, उसे पगली कहते थे। जंगल का घना अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। बारिश की तेज बूंदें अब भी नहीं रुकी थीं, बल्कि और तेज हो गई थीं। कुसुम का पूरा शरीर ठंड से कांप रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और भूख भी सताने लगी थी। वह एक बड़े पेड़ के नीचे दुबकी बैठी थी, लेकिन पेड़ भी अब बारिश से बचाने के लिए काफी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिवाय बारिश की आवाज और कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजों के। कुसुम को बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा, अगर कोई जानवर आ गया तो क्या होगा? मैं यहां अकेली हूं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने फिर से जोर जोर से आवाज लगाई, कोई है, मुझे बचाओ, मां। लेकिन उसकी आवाज सिर्फ पेड़ों की टहनियों से टकराकर लौटी। कोई नहीं आया। तभी उसे दूर से किसी जानवर के पैरों की आहट सुनाई दी। वह सहमकर एकदम चुप हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसे लगा अब उसकी मौत निश्चित है। लेकिन तभी उसके मन में एक बात आई। उसके पिता ने उसे बचपन में एक बार कहा था, बेटा, जब भी डर लगे हनुमान जी का नाम ले लेना। वो संकट मोचन है, सबसे बड़े रक्षक हैं। वो कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कुसुम ने आंखें खोली। डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। उसने कहा, हनुमान जी, आप ही मेरी एकमात्र आस हैं। आपने कभी किसी भक्त को निराश नहीं किया। मैं आपको भूल गई थी,
लेकिन अब मैं आपका स्मरण करूंगी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारे, बरनू रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारे। उसकी आवाज पहले तो कांप रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई उसकी आवाज में स्थिरता आती गई। डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे लगा मानो कोई उसके पास आकर बैठ गया हो, कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर रख दिया हो। वह और जोर से बोलने लगी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे जैसे वह चालीसा का पाठ करती जा रही थी उसके मन से सारा डर खत्म होता जा रहा था। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे ठंड नहीं लग रही थी। अंधेरा अब उसे डरावना नहीं लग रहा था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि हनुमान जी उसके साथ हैं। उसने एक के बाद एक दोहे पढ़े। उसकी मासूम आवाज जंगल में गूंज रही थी। जानवरों की आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं, मानो उन्हें भी इस बालिका की भक्ति का एहसास हो गया हो। कुसुम ने सोचा, हनुमान जी ने संकट में पड़े हर भक्त की रक्षा की है। उन्होंने सीता माता को ढूंढा, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी लाकर बचाया, भक्त अहिल्या का उद्धार किया। वो मुझे भी जरूर बचाएंगे। मैं उनकी भक्ति में डूबी रहूंगी। वह लगातार पाठ करती रही। उसने पूरी हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर से शुरू किया, बार बार। उसे अब भूख प्यास का एहसास नहीं था, उसे ठंड का एहसास नहीं था। उसे सिर्फ हनुमान जी का ध्यान था। उसने मन ही मन प्रण किया, प्रभु, अगर आपने आज मुझे इस जंगल से बाहर निकाला तो मैं जीवन भर आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगी। हर मंगलवार का व्रत रखूंगी, आपका नाम जपूंगी। वह पाठ करती रही। उसे पता नहीं था कि कितने घंटे बीत गए। उसे बस इतना पता था कि उसके हनुमान जी आएंगे। वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो संकट मोचन है और उनका भक्त कभी अकेला नहीं रहता। अचानक बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। हवा भी शांत हो गई। कुसुम ने ऊपर देखा। बादलों के बीच से चांद की एक किरण निकल आई। उस रोशनी में उसे आगे कुछ दिखाई दिया। उसने देखा, सामने एक पगडंडी थी जो घने जंगल के बीच से गुजर रही थी। कुसुम उठ खड़ी हुई। उसके मन में विश्वास और भी मजबूत हो गया। उसने कहा, हनुमान जी, आपने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब आप ही आगे ले चलेंगे। वह उस पगडंडी पर चल दी। उसे नहीं पता था कि यह रास्ता कहां जाता है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि हनुमान जी उसे सही जगह ले जाएंगे। कुसुम उस पगडंडी पर चल रही थी। चांद की हल्की रोशनी में उसे रास्ता दिख रहा था। उसके कपड़े अभी भी गीले थे और ठंड से वह कांप रही थी, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते उसकी आवाज बैठ गई थी। फिर भी उसके होंठ बस हनुमान नाम का जाप कर रहे थे। वह कुछ दूर चली तो उसे दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। वह रुक गई। उसने सोचा, जंगल के बीच में रोशनी, यहां कोई रहता है क्या? वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह पास आती गई उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वह कुटिया ताड़ के पत्तों और मिट्टी से बनी थी और उसके दरवाजे पर एक छोटा सा दिया जल रहा था। उस दिए की लौ हवा में लहरा रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी, मानो किसी ने उसे कुसुम के लिए जलाया हो। कुसुम ने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? कुटिया का दरवाजा खुला। अंदर से एक वृद्ध महिला बाहर आई। वह बहुत बूढ़ी लग रही थीं। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आंखें बहुत दयालु और स्नेहमयी की लग रही थीं। वृद्ध महिला ने कुसुम को देखा और तुरंत बोली, अरे बेटा, तुम यहां इतनी रात को जंगल में अकेली, भीगी हुई? कुसुम की आंखों से आंसू बह निकले। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसने बस इतना कहा, मैं रास्ता भटक गई, फूल तोड़ने आई थी, बारिश आ गई। वृद्ध महिला ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने तुरंत कुसुम का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंदर आजा बेटा, इतनी ठंड में बाहर खड़ी है। वह कुसुम को अंदर ले गई। कुटिया छोटी थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी। एक कोने में चूल्हा था जहां आग जल रही थी। दूसरे कोने में एक छोटी सी चारपाई बिछी थी। दीवारों पर तुलसी के पत्ते लटक रहे थे और एक कोने में हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी थी। वृद्ध महिला ने कुसुम को चूल्हे के पास बैठा दिया। आग की गर्मी से कुसुम को थोड़ी राहत मिली।
महिला ने एक सूखी साड़ी निकाली और कुसुम को दी। अपने गीले कपड़े उतार कर यह पहन ले बेटा, बीमार हो जाएगी। कुसुम ने साड़ी पहन ली। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सूखे कपड़े पहनते ही ठंड कम होने लगी। फिर वृद्ध महिला ने चूल्हे पर रखी हांडी से गरम गरम खिचड़ी निकाली। उसकी सुगंध पूरी कुटिया में फैल गई। कुसुम के मुंह में पानी आ गया। उसे भूख इतनी लगी थी कि वह कमजोर हो गई थी। महिला ने एक पत्तल में खिचड़ी परोसी, उस पर घी डाला और कुसुम के सामने रख दिया। खा ले बेटा, भूखी होगी। कुसुम ने कहा, माताजी, आपने पहले से ही इतनी मेहरबानी की, मैं आपकी कैसे। महिला ने उसकी बात काटते हुए कहा, बस बस, यह सब मत कह, पहले खाना खा, बच्चे भूखे नहीं रह सकते। कुसुम ने खाना शुरू किया। वह बहुत धीरे धीरे खा रही थी, लेकिन हर निवाले में उसे स्वर्ग जैसा स्वाद आ रहा था। यह सिर्फ खिचड़ी नहीं थी, यह ममता थी जो किसी अपरिचित वृद्धा ने उसे दी थी। खाना खाकर कुसुम ने महिला के पैर छू लिए। उसने कहा, माताजी, आपने मेरी जान बचा ली। आज अगर आप नहीं मिलती तो मैं जंगल में ही। महिला ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटा, यह सब हनुमान जी की कृपा है। तूने उन्हें याद किया, उन्होंने तुझे यहां पहुंचा दिया। अब आराम कर, सुबह होने पर देखेंगे। कुसुम ने चारपाई पर लेटते हुए पूछा, माताजी, आप यहां अकेली जंगल में कैसे रहती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, यह सवाल कल पूछना, अब सो जा। कुसुम की आंखें लग गईं। पहली बार उसे लगा कि हनुमान जी ने सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, बल्कि एक मां भेज दी। उसे लगा यह कोई साधारण वृद्धा नहीं है। उनकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसी हनुमान जी की मूर्ति में होती है, लेकिन थकान इतनी थी कि वह और कुछ सोच नहीं पाई। वह गहरी नींद में सो गई। सुबह हुई तो जंगल में पक्षियों के कलरव से कुसुम की आंख खुली। उसने चारों ओर देखा। वह उसी छोटी सी कुटिया में थी। कुछ पल उसे लगा कि शायद यह सब कोई सपना है, लेकिन जब उसने अपने ऊपर रखी हुई सूखी साड़ी देखी और पेट भर खाने का एहसास हुआ तो उसे यकीन हो गया कि यह सब सच था। वह उठकर बैठ गई। वृद्ध महिला पहले से ही जाग चुकी थी। वह कुटिया के बाहर बैठी हुई चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी। सुबह की धूप जंगल की हरियाली पर सोने की तरह बिखर रही थी। कुसुम बाहर आई और महिला के पास बैठ गई। उसने कहा, माताजी, आपने मुझे रात में खाना खिलाया, मुझे ठहराया, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। वृद्ध महिला ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, यह सब हनुमान जी की इच्छा है। तू उनकी सच्ची भक्त है, इसलिए तुझे यहां पहुंचाया गया। कुसुम ने उत्सुकता से पूछा, माताजी, आप हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं क्या? महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। वह बोली, बेटा, हनुमान जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन आज मैं तुझे उनके जन्म की पूरी कथा सुनाती हूं। ध्यान से सुन। कुसुम चुपचाप उनके पास बैठ गई। महिला ने कहानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है बेटा। किष्किंधा के पास एक पर्वत था। वहां वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी रहती थीं। अंजनी माता बहुत साध्वी और तपस्विनी थीं। वह देवताओं की भी पूजा करती थीं और हर समय भगवान का ध्यान करती थीं, लेकिन उनके मन में एक बड़ी इच्छा थी। उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। कुसुम ने कहा, तो फिर हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? महिला ने आगे कहा, सुन बेटा, एक दिन अंजनी माता ने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या की। वह दिन रात केवल शिव का नाम जपती थीं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, अंजनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो अजर, अमर और पराक्रमी होगा। उसकी भक्ति में कोई दूसरा उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। कुसुम की आंखें फैल गईं। वह रोमांचित होकर सुन रही थी। महिला ने कहा, कुछ समय बाद अंजनी माता को पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम रखा गया हनुमान। जन्म लेते ही वह बालक इतना शक्तिशाली था कि सब चकित रह गए। एक बार सुबह सुबह जब सूर्य उग रहा था तो बाल हनुमान ने सूर्य को एक फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर उन पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठुड्डी हनु टूट गई। तभी से वे हनुमान कहलाए। कुसुम ने पूछा,
और फिर क्या हुआ? महिला बोली, हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने अपनी विद्या और शक्ति से सबको चकित कर दिया। वह अत्यंत बलशाली थे, लेकिन सबसे बड़ी बात थी उनकी भक्ति। जब भगवान राम ने अवतार लिया तो हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त बने। उन्होंने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार किया। उन्होंने लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखकर पूरा पर्वत ही उठा लाया जहां संजीवनी बूटी थी। उन्होंने रावण का अहंकार चूर चूर कर दिया। कुसुम ने कहा, माता जी, हनुमान जी इतने शक्तिशाली होते हुए भी भगवान राम के इतने विनम्र भक्त कैसे थे? महिला की आंखों में नमी आ गई। वह बोली, यही तो सबसे बड़ी बात है बेटा। हनुमान जी ने कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। वह सदा कहते थे, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे प्रभु राम ही सब कुछ हैं। उनकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि भगवान राम स्वयं उन पर मोहित थे। एक बार भगवान राम ने कहा था, मैं प्राणों से भी अधिक प्रेम हनुमान से करता हूं। महिला ने आगे कहा, हनुमान जी ने अपनी भक्ति से सबको सिखाया कि सच्ची भक्ति में न तो शक्ति चाहिए, न धन, न बड़प्पन, सिर्फ एक शुद्ध हृदय चाहिए। जो हनुमान जी को सच्चे मन से याद करता है, उनका संकट वहीं मिट जाता है। वह संकट मोचन है। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता जी, मैं भी हनुमान जी से बहुत प्रेम करती हूं। गांव वाले मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकती। महिला ने कुसुम को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तू सही रास्ते पर है। हनुमान जी उनकी परवाह नहीं करते कि दुनिया क्या कहती है। वह देखते हैं कि मन कितना शुद्ध है। तेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए तू यहां पहुंची। यह कोई संयोग नहीं है। कुसुम ने पूछा, माता जी, आप कौन हैं? आप यहां जंगल में अकेली कैसे रहती हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं कौन हूं यह जानने की जरूरत नहीं बेटा। बस इतना जान ले कि हनुमान जी ने मुझे तेरी मदद के लिए भेजा है। अब तू मेरी एक बात मान। कुसुम ने सिर झुका दिया। उसने कहा, जो भी आप कहेंगी मैं मानूंगी। वृद्ध महिला ने कुसुम को अपने पास बिठाया। सुबह की धूप अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके मन को शांति दे रहे थे। महिला का चेहरा गंभीर हो गया था, लेकिन आंखों में वही अपार करुणा थी। उन्होंने कुसुम का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तूने हनुमान जी की कथा सुन ली। अब मैं तुझे एक और बात बताती हूं। यह बात तेरी जिंदगी बदल देगी अगर तू इसे सच्चे मन से अपना ले। कुसुम ने ध्यान से सिर हिलाया। महिला ने कहा, हनुमान जी के भक्तों के लिए मंगलवार का दिन बहुत खास होता है। यह वह दिन है जब हनुमान जी अपने भक्तों की विशेष रूप से सुनते हैं। बेटा, यदि तू हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखे, सच्चे मन से उनके भजन करे और हनुमान चालीसा का पाठ करे, तो तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कोई भी संकट तुझे नहीं छू सकेगा। कुसुम ने उत्सुकता से पूछा, माता जी, व्रत कैसे रखना होता है? महिला ने समझाया, सुन बेटा, मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, फिर हनुमान जी को सिंदूर, फूल और प्रसाद चढ़ाना। दिन भर सात्विक भोजन करना, एक बार ही भोजन करना या केवल फलाहार करना। शाम को मंदिर जाकर घंटा बजाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और भजन गाना। सच्चे मन से व्रत करने वाले की कोई मनोकामना अधूरी नहीं रहती। कुसुम ने पूछा, माता जी, क्या सिर्फ व्रत करने से सब ठीक हो जाता है? महिला मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, सिर्फ व्रत से नहीं, सच्ची भक्ति से। व्रत एक साधन है। जब तू व्रत रखेगी तो तेरा मन हनुमान जी में लगा रहेगा। तू उनके गुणों का ध्यान करेगी और जब मन शुद्ध हो जाता है तो भगवान स्वयं आकर मिलते हैं। हनुमान जी ने कभी किसी सच्चे भक्त को निराश नहीं किया। कुसुम की आंखों में दृढ़ता आ गई। उसने कहा, माता जी, मैं यह व्रत रखूंगी। आज से ही मंगलवार का इंतजार नहीं करूंगी। मैंने पहले भी हनुमान जी का नाम लिया है, लेकिन अब मैं नियम से व्रत रखूंगी। महिला ने कहा, बेटा, आज मंगलवार ही है। कुसुम चौंकी। सच? आज मंगलवार है? महिला ने सिर हिलाया। हां बेटा, कल रात जब तू आई थी तब मंगलवार शुरू हो चुका था। यह कोई संयोग नहीं है कि तू हनुमान जी के दिन यहां पहुंची। उन्होंने ही तुझे बुलाया है। कुसुम के मन में अपार श्रद्धा जाग उठी। उसने कहा, तो माता जी, आज से मैं यह व्रत शुरू कर दूं। महिला ने कहा, पहले स्नान कर, फिर मैं तुझे व्रत का तरीका बताती हूं।
कुसुम ने पास के नाले में जाकर स्नान किया। ठंडे पानी से स्नान करके वह तरोताजा हो गई। फिर वह कुटिया में लौटी। महिला ने उसे सूखे वस्त्र दिए और हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठाया। महिला ने कहा, बेटा, अब अपने हाथ जोड़ और मन ही मन हनुमान जी से अपना संकल्प कह कि मैं हर मंगलवार का व्रत रखूंगी, सच्चे मन से भजन करूंगी और कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगी। कुसुम ने आंखें बंद कर लीं। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसके मन में कोई बड़ी मांग नहीं थी। उसने बस इतना कहा, हनुमान जी, आपकी कृपा से मैं आज यहां हूं। मैं आपके चरणों में व्रत का संकल्प लेती हूं। हर मंगलवार को मैं आपका व्रत रखूंगी, आपके भजन करूंगी और जीवन भर आपकी भक्ति में लगी रहूंगी। बस इतनी सी कृपा करना कि मेरी भक्ति कभी कम ना हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के आंसू थे। जब उसने आंखें खोली तो वृद्ध महिला ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया और प्रसाद के रूप में कुछ मीठा उसके मुंह में देकर कहा, बेटा, तेरा संकल्प पूरा होगा। हनुमान जी तेरी सुनेंगे। अब आज से तू यह व्रत निभाना। कुसुम ने पूछा, माता जी, क्या मैं आज से ही व्रत शुरू कर दूं? महिला ने कहा, हां बेटा, आज पहला मंगलवार है। आज दिन भर तू केवल एक बार भोजन करेगी। मैं तुझे शाम को प्रसाद दूंगी। तब तक हनुमान चालीसा का पाठ कर और भजन गा। कुसुम ने पूरा दिन उसी कुटिया में बिताया। वह बार बार हनुमान चालीसा का पाठ करती रही। उसके मन में कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसे लग रहा था मानो उसने जीवन का सबसे बड़ा धन पा लिया हो। शाम को महिला ने उसे फल और खीर का प्रसाद दिया। कुसुम ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर से हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की। उस दिन से कुसुम ने अपना व्रत शुरू कर दिया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा संकल्प एक दिन उसके जीवन की दिशा ही बदल देगा। उस दिन के बाद कुसुम गांव लौट आई। वृद्ध महिला ने उसे रास्ता दिखाया और आशीर्वाद दिया। जब कुसुम ने मुड़कर देखा तो कुटिया वहां नहीं थी, केवल घना जंगल और हनुमान जी की कोई मूर्ति एक पेड़ के नीचे रखी थी। कुसुम समझ गई कि वह कोई साधारण महिला नहीं थी। वह स्वयं हनुमान जी की कोई अनुग्रह रूप थी, या फिर हनुमान जी ने ही उसे परखने और आशीर्वाद देने के लिए वह रूप धारण किया था। कुसुम के मन में अब कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि उसके हनुमान जी उसके साथ हैं। गांव लौटकर उसने अपनी मां को गले लगाया। सुमित्रा रात भर रोती रही थी। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी जंगल में खो गई, लेकिन कुसुम ने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे हनुमान जी ने उसे रास्ता दिखाया, कैसे वृद्ध महिला मिली और कैसे उसने व्रत का संकल्प लिया। सुमित्रा ने कहा, बेटा, अब मैं भी तुझसे कभी मंदिर जाने के लिए नहीं रोकूंगी। जो हनुमान जी ने तेरी रक्षा की वही सच्चे हैं। गांव वालों को जब पता चला कि कुसुम जंगल से सुरक्षित लौट आई है तो कुछ को हैरानी हुई, कुछ को चुपके से अच्छा भी लगा, लेकिन कुसुम ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। अब वह पहले से भी अधिक नियम से हनुमान जी की भक्ति करने लगी। हर मंगलवार को वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, हनुमान जी को सिंदूर और फूल चढ़ाती और दिन भर व्रत रखती। शाम को वह मंदिर जाती, घंटा बजाती और हनुमान चालीसा का पाठ करती। उसकी इस नियमितता को देखकर गांव वाले धीरे धीरे चुप हो गए। अब कोई उस पर हंसता नहीं था। उल्टे कुछ लोग उसके पास आकर हनुमान जी की कथा सुनने लगे। समय बीतता गया। कुसुम अब युवा हो गई थी। उसकी मां सुमित्रा की सेहत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। कुसुम की सच्ची भक्ति और उसके मेहनती स्वभाव की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी। एक दिन गांव में कुसुम के लिए विवाह का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव लाने वाले थे पड़ोस के गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार के लोग। उस परिवार का नाम गांव में बहुत आदर से लिया जाता था। वे लोग खेती बाड़ी करते थे, ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके घर में भी हनुमान जी की विशेष पूजा होती थी। प्रस्ताव लेकर जब वे लोग कुसुम के घर आए तो सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, कुसुम, यह तो हनुमान जी की ही कृपा है। तेरी भक्ति का फल मिल रहा है। कुसुम ने सिर झुकाकर कहा, मां, हनुमान जी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैंने तो बस उनकी भक्ति करनी है। कुसुम का विवाह धूमधाम से हुआ। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे निकले। उन्होंने कुसुम की भक्ति का सम्मान किया और उसे कभी रोका नहीं। कुसुम ने अपना व्रत जारी रखा।
हर मंगलवार को वह ससुराल में भी पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करती। उसके ससुराल वाले उसकी श्रद्धा देखकर और भी प्रसन्न होते। विवाह के कुछ वर्षों बाद कुसुम को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके जन्म के दिन मंगलवार था। कुसुम ने इसे हनुमान जी का अपार आशीर्वाद माना। उसने बच्चे का नाम रखा आनंद। आनंद बचपन से ही बहुत सुलभ और शांत स्वभाव का था, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसे हनुमान जी से भी उतना ही प्रेम था जितना उसकी मां को था। जैसे ही वह चलना बोलना सीखा, वह अपनी मां के साथ मंदिर जाने लगा। कुसुम उसे हनुमान चालीसा सुनाती और वह छोटे छोटे शब्दों में उसका उच्चारण करने लगा। एक बार जब आनंद 5 साल का हुआ तो कुसुम उसे लेकर मंदिर गई। उसने बच्चे से कहा, बेटा, हनुमान जी से कुछ मांगना चाहता है क्या? आनंद ने मासूमियत से कहा, मां, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। हनुमान जी ने तुम्हें दिया, मुझे दिया, सब कुछ दिया, बस उनका नाम लेना है। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा यही तो सच्ची भक्ति है, बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम। जैसे जैसे आनंद बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और गहरी होती गई। उसने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण का गहन अध्ययन किया। वह न केवल पढ़ने लगा, बल्कि गांव के लोगों को हनुमान जी की महिमा सुनाने लगा। जब आनंद युवा हुआ तो उसने गांव में एक बड़ा निर्णय लिया। उसने कहा, मां, अब हम गांव में हर मंगलवार को हनुमान जी का कीर्तन करवाएंगे। पूरे गांव को एक साथ लाकर भजन कीर्तन करेंगे, इससे सबके मन में श्रद्धा जागेगी। कुसुम ने कहा, बेटा, यही तो मैं चाहती थी, पर गांव वाले आएंगे जो कभी मुझ पर हंसते थे। आनंद मुस्कुराया। उसने कहा, मां, अब वो लोग बदल गए हैं, तुम्हारी भक्ति ने ही उन्हें बदला है। अब तो बुढ़िया कौशल्या भी हनुमान जी का भजन गाती हैं। बात सच थी। धीरे धीरे गांव के लोगों ने कुसुम की भक्ति को देखकर खुद ही हनुमान जी की ओर रुझान लेना शुरू कर दिया था। जो कभी उस पर हंसते थे, अब वही उससे आशीर्वाद लेने आते थे। आनंद ने पहला कीर्तन उसी पुराने हनुमान मंदिर में करवाया जहां कुसुम बचपन में घंटा बजाया करती थी। उस दिन मंगलवार था। पूरे गांव में भजनों की गूंज थी। आनंद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर कीर्तन शुरू किया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि सब मंत्रमुग्ध हो गए। कुसुम मंदिर के एक कोने में बैठी सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह वही मंदिर था जहां वह बचपन में अकेले आती थी, जहां लोग उस पर हंसते थे। आज वही मंदिर पूरे गांव की आस्था का केंद्र बन चुका था और यह सब उसके पुत्र के हाथों हो रहा था। उसने मन ही मन हनुमान जी को प्रणाम किया। उसने कहा, प्रभु, आपने मेरी हर मनोकामना पूरी कर दी। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, एक सुंदर पुत्र दिया, और अब यह पुत्र आपकी भक्ति का प्रचार कर रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उस दिन के बाद से हर मंगलवार को गांव में हनुमान जी का कीर्तन होने लगा। आनंद ने इसे एक परंपरा बना दिया। धीरे धीरे आसपास के गांवों से भी लोग इस कीर्तन में शामिल होने आने लगे। कुसुम अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह हर मंगलवार का व्रत आज भी रखती थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थीं, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस वृद्ध महिला की आंखों में थी जिसने उसे जंगल में रास्ता दिखाया था। लोग कहते थे, कुसुम माता को देखो, हनुमान जी की सच्ची भक्त है। उन्हीं की कृपा से आज यह गांव सुख शांति से रहता है। कुसुम सुनकर मुस्कुरा देती और बोलती, मैं कुछ नहीं हूं, हनुमान जी सब कुछ हैं। उनकी भक्ति में ही सब कुछ है। कुसुम की कहानी केवल एक बालिका की भक्ति की कहानी नहीं है, यह उस सच्चाई की कहानी है जो सदियों से चली आ रही है। हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते। कुसुम उस समय केवल एक 10 वर्षीय बालिका थी, जिसके पास न धन था, न बल, न कोई सहारा। उसके पिता स्वर्गवासी हो चुके थे, मां बीमार थी और गांव के लोग उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। पगली, भक्तिन, सनकी, तानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कुसुम ने कभी अपना मार्ग नहीं छोड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि हनुमान जी उसके साथ हैं, और वह विश्वास झूठा नहीं निकला। जब वह जंगल में रास्ता भटक गई, जब चारों तरफ अंधेरा था, बारिश थी, डर था, तब उसने हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी ने उसकी पुकार सुन ली। वृद्ध महिला के रूप में वह स्वयं आए, उसे आश्रय दिया, भोजन कराया
और उसे भक्ति का सही मार्ग दिखाया। यही हनुमान जी की महिमा है। वह संकट मोचन है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसका संकट वहीं मिट जाता है। उन्हें ना आग तो धन चाहिए, न भव्य प्रसाद, न ऊंचे ऊंचे मंदिर। उन्हें तो सिर्फ एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक ऐसा हृदय जो बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम करता हो। कुसुम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को अंततः सफलता अवश्य मिलती है। चाहे दुनिया कितना भी विरोध करे, चाहे लोग कितनी भी बाधाएं खड़ी करें, हनुमान जी अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गांव वालों ने कुसुम का विरोध किया, उसकी भक्ति पर हंसे, उसे पागल कहा, लेकिन कुसुम ने विरोध को अपनी भक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। वह चुपचाप अपने मार्ग पर चलती रही और देखते देखते वही गांव वाले जो कभी उस पर हंसते थे, आज उसके पुत्र द्वारा करवाए गए कीर्तन में शामिल होते हैं। वही लोग जो कभी कहते थे भक्ति से पेट नहीं भरता, आज हनुमान जी की महिमा गाते हैं। यह बदलाव कुसुम ने जबरदस्ती नहीं किया था, यह उसकी सच्ची भक्ति का प्रभाव था। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसकी श्रद्धा की ऊर्जा चारों ओर फैलती है। लोग देखते हैं, प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे वे भी उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। कुसुम को सौभाग्य की प्राप्ति हुई, एक अच्छा परिवार, एक सुंदर पुत्र। लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य यह था कि उसका पुत्र भी हनुमान जी का परम भक्त बना। आज वह उसी गांव में हनुमान जी का कीर्तन करवाता है जहां कभी उसकी मां को ताने सुनने पड़ते थे। यह कहानी हमें यह सीख देती है कि भक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। रास्ते में विरोध आता है, लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन जो सच्चे मन से अपने आराध्य से जुड़ा रहता है, उसे अंततः वह सब कुछ मिलता है जिसके वह योग्य होता है। हनुमान जी उसकी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वह कभी उसे निराश नहीं करते। कुसुम ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, उसने केवल भक्ति की। उसने केवल हनुमान चालीसा का पाठ किया, घंटा बजाया और अपने प्रभु का नाम लिया, और हनुमान जी ने उसे वह सब दे दिया जो एक सुखी जीवन के लिए चाहिए। सम्मान, परिवार, संतान और सबसे बढ़कर एक ऐसा पुत्र जो उसकी भक्ति की विरासत को आगे बढ़ाए। यही हनुमान जी की कृपा है। वह देर से आ सकते हैं, लेकिन वह हमेशा आते हैं। वह परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देते। बस शर्त है, भक्ति सच्ची हो, मन शुद्ध हो और विश्वास अटल हो। कुसुम की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है और लोगों के विरोध का सामना कर रहा है। याद रखें, हनुमान जी हैं, वह संकट मोचन है और वह अपने सच्चे भक्तों की कभी निराशा नहीं करते। जय हनुमान। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। वह गांव के सबसे गरीब परिवारों में से एक था। उसके पास न तो खेत था, न ही कोई बड़ा धन था। उसकी पूरी संपत्ति थी एक पुरानी कुल्हाड़ी, 2 बैल और एक छोटी सी झोपड़ी। लेकिन इन सबसे बढ़कर उसके पास एक अमूल्य धन था, भगवान हनुमान पर अटूट विश्वास। रामू दिखने में बिल्कुल सामान्य था। उसका शरीर दुबला पतला था, कपड़े फटे पुराने, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, विश्वास की चमक। वह गांव में किसी से कुछ नहीं मांगता था, न ही कभी किसी से ईर्ष्या करता था। वह जानता था कि उसके प्रभु हनुमान उसके साथ हैं तो कोई कमी नहीं रह सकती। गांव के लोग रामू को प्यार से भक्त रामू कहकर बुलाते थे, क्योंकि रामू सिर्फ लकड़हारा ही नहीं था, वह एक सच्चा भक्त भी था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। न वह बड़े बड़े अनुष्ठान करता था, न मंदिरों में घंटे बजाता था। उसकी भक्ति तो उसके हर कर्म में, हर सांस में बसी हुई थी। जब भी वह सुबह पाटे पै उठता, सबसे पहले उसके मुंह से निकलता, जय श्री राम, जय हनुमान। लकड़ी काटते समय, पसीना बहाते समय, बाजार में लकड़ी बेचते समय, यहां तक कि सोने से पहले भी उसकी जीभ पर बस एक ही नाम होता, हनुमान। रामू की गरीबी उसे कभी दुखी नहीं कर पाई। जब कोई पूछता, रामू इतनी मेहनत करते हो फिर भी इतने गरीब हो, क्या तुम्हारे हनुमान जी तुम्हारी सुनते भी हैं? तो रामू मुस्कुराकर कहता, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे प्रभु हैं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन उनकी कृपा ही सच्चा धन है। उसकी इस बात पर लोग हंस देते थे, लेकिन रामू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पूरा भरोसा था
कि जिसके मन में हनुमान जी वास करते हैं उस पर कोई संकट नहीं आ सकता। उसकी यही निश्चल भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटने जाता था और हनुमान जी का नाम जपता था। रामू की दिनचर्या बहुत सरल लेकिन अनुशासित थी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले ही उठ जाता था। झोपड़ी के बाहर नहाकर वह सबसे पहले हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति के सामने दीपक जलाता और धूप लगाता। उसके पास चढ़ाने के लिए न तो भोग लगाने को मिठाई होती थी, न ही फूल माला। उसका भोग था उसकी श्रद्धा और उसका पसीना। वह एक छोटा सा दोहरा बोलता, बिनु हनुमंत न होई विश्राम, सुमिरन करो बजरंग बली का नाम। फिर वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता, कंधे पर एक बोरी डालता और जंगल की ओर चल पड़ता। गांव से जंगल की दूरी करीब 2 कोस थी। रास्ते में घने पेड़, झाड़ियां और छोटी छोटी पहाड़ियां आती थीं। कई बार जंगली जानवर भी निकल आते थे, लेकिन रामू कभी नहीं डरता था, क्योंकि चलते समय वह निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता था। उसे लगता था मानो हनुमान जी स्वयं उसके साथ चल रहे हों। जंगल में पहुंचकर रामू सबसे पहले एक पेड़ को प्रणाम करता। वह कभी भी किसी पेड़ को पूरी तरह नहीं काटता था, केवल सूखी डालियां और गिरी हुई लकड़ियां एकत्र करता था। उसका मानना था कि पेड़ों में भी जीवन होता है और उनकी रक्षा करना भी मनुष्य का धर्म है। यही कारण था कि जंगल के सभी पशु पक्षी उससे परिचित थे। तोते उसके कंधे पर बैठ जाते, गिलहरियां उसके पास आकर दाना चुगती, मानो वह जंगल का हिस्सा हो। लकड़ी काटते समय रामू का मुंह हनुमान जी के नाम से गूंजता रहता था। कुल्हाड़ी चलती थी। हनुमान, एक आघात, हनुमान, दूसरा आघात। उसके लिए यह कोई साधारण काम नहीं था, यह उसकी साधना थी। पसीने से तरबतर होते हुए भी उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति और आनंद झलकता था। जब दोपहर होती तो वह किसी पेड़ की छांव में बैठकर अपनी झोली से रोटी निकालता। एक रोटी वह खुद खाता, एक रोटी वहां मौजूद चींटियों और पक्षियों के लिए रख देता और फिर से हनुमान जी का स्मरण करता। शाम ढलते ढलते वह लकड़ियों का गट्ठर बांधता, उसे सिर पर रखता और गांव की ओर लौटता। रास्ते में फिर वही नाम, हनुमान, हनुमान। घर पहुंचकर वह थक जाता था, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार फिर हनुमान जी को याद करता और फिर निश्चिंत होकर सो जाता। उसकी यह दिनचर्या सालों से चली आ रही थी। बारिश हो, धूप हो या सर्दी, उसकी भक्ति में कभी कमी नहीं आई। उसके लिए हर दिन एक नई सुबह थी और हर दिन हनुमान जी के नाम का एक नया अर्थ। उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी और जंगल का रास्ता भी कुछ सूना सा लग रहा था। लेकिन रामू हमेशा की तरह हनुमान चालीसा का पाठ करता हुआ जंगल की ओर चल पड़ा। उसे कोई आभास नहीं था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट लेकर आया है। रामू उस दिन जंगल में बहुत दूर तक चला गया। पिछले कुछ दिनों से अच्छी लकड़ी कम मिल रही थी, इसलिए उसे गहरे जंगल में जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा एक विशाल पीपल का पेड़। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं। तना इतना मोटा था कि 2 आदमी मिलकर भी नहीं घेर सकते थे। पेड़ के नीचे बहुत सारी सूखी डालियां बिखरी पड़ी थीं। रामू को लगा कि यहां अच्छी लकड़ी मिल जाएगी। उसने पेड़ को प्रणाम किया, हे पीपल देवता, मैं तुम्हारी इन सूखी डालियों को ले रहा हूं, क्षमा करना। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक मोटी सूखी डाली पर आघात करना शुरू कर दिया। थप 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 कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। रामू के मुंह से हनुमान जी का नाम निरंतर निकल रहा था। उसने पूरी श्रद्धा से काम किया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी वार किया और डाली टूटकर गिरी, वहीं से एक भयानक सरसराहट की आवाज आई। रामू ने नीचे देखा। डाली के नीचे जमीन में एक बिल था और उस बिल से एक विशालकाय काला सांप तेजी से बाहर निकल रहा था। उसका शरीर मोटी रस्सी जैसा था, आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और फन इतना बड़ा था कि देखते ही मन में भय समा जाता था। उसके शरीर पर चमकदार काले रंग की परत थी, मानो कालिख में लपेटा गया हो। रामू के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने कभी इतना बड़ा सांप नहीं देखा था। वह वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। उसकी सांसें थम गईं, शरीर कांपने लगा। सांप अपना फन फैलाकर उसके सामने खड़ा हो गया, मानो कह रहा हो, तूने मेरे घर को नष्ट कर दिया।
सांप अपने घर पर कुल्हाड़ी मारने से क्रोधित हो गया और उसने रामू को डंसने की धमकी दी। सांप ने अपनी जहरीली फुफकार से पूरा वातावरण भर दिया। उसकी 2 जीभ बाहर निकल रही थीं और उसकी आंखों से आग बरस रही थी। वह सीधा रामू के सामने आकर रुक गया और फिर अचानक बोल उठा। हां, सांप बोल रहा था। अरे मूर्ख लकड़हारे, तू जानता है कि तूने क्या कर दिया? सांप की आवाज गरज की तरह थी। मैं इस पीपल के नीचे सैकड़ों वर्षों से निवास कर रहा हूं। यह मेरा घर है, मेरा आश्रय है, और तूने अपनी कुल्हाड़ी से मेरे घर को नष्ट कर दिया। रामू के होश उड़ गए। वह बोल नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। सांप और करीब आ गया। उसने अपना फन इतना फैलाया कि रामू के चेहरे पर उसकी छाया पड़ने लगी। आज मैं तुझे अपने विष से भस्म कर दूंगा, सांप ने धमकी दी। तूने मेरा घर तोड़ा है तो मैं तेरा घर, तेरा शरीर तोड़ दूंगा। तेरी एक एक नस में जहर भर दूंगा। यही तेरी सजा होगी। सांप ने डसने के लिए अपना मुंह खोला। उसके दोनों विषैले दांत चमक रहे थे। रामू ने देखा, अब बस कुछ ही पल बाकी हैं। उसके सामने कोई भागने का रास्ता नहीं था। चारों ओर घना जंगल, कोई मदद को नहीं। वह अकेला था, या उसे ऐसा लग रहा था। सांप की फुफकार और तेज हो गई। वह बोला, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। कोई भी तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन सांप यह नहीं जानता था कि रामू अकेला नहीं था। उसके साथ उसका विश्वास था, उसकी श्रद्धा थी, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ उसके प्रभु हनुमान थे। मृत्यु के इतने करीब आकर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन वही किया जो उसने जीवन भर किया था। हनुमान जी को याद किया। जैसे ही सांप ने डसने के लिए अपना मुंह खोला, रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर में ऐसी कंपकंपी छूटी मानो कोई बिजली का करंट सीधे उसकी रीढ़ में उतर रहा हो। उसके दांत किटकिटाने लगे, हाथ पैर सुन्न हो गए और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने जीवन में कभी इतना भयानक कटर क्षण नहीं देखा था। सांप का विशाल फन, उसकी लाल लाल आंखें और वह जहरीली फुफकार, सब कुछ मानो उसे निगल जाने के लिए उतावला हो रहा था। उसके मन में हजारों विचार एक साथ आए। भाग जाऊं? लेकिन पैर कहां भाग रहे थे, वे तो जमीन से चिपक गए थे। कुल्हाड़ी उठाकर वार करूं, लेकिन कुल्हाड़ी तो दूर गिर चुकी थी और उसके हाथ में अब शक्ति ही नहीं बची थी। हर तरफ से मौत उसे घेर रही थी। वह अकेला था, असहाय था, और उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ठीक उसी क्षण जब मौत उसके गले तक आ गई लग रही थी, रामू के मन में एक अजीब सी शांति आई। यह शांति डर की वजह से नहीं थी, बल्कि किसी गहरी स्मृति की वजह से थी। उसे याद आया, वह सुबह उठते ही हनुमान जी को याद करता था। लकड़ी काटते समय उनका नाम जपता था। रात को सोने से पहले उन्हें प्रणाम करता था। उसने सोचा, जो प्रभु हर सुबह मेरी रक्षा करते थे, क्या आज वो मुझे अकेला छोड़ देंगे? उसके मन में वह दोहरा गूंज उठा जो उसकी मां ने उसे बचपन में सिखाया था। बजरंग बली की लीला अपरंपार, रक्षा करेंगे वो हर बार। और फिर रामू ने वही किया जो उसने जीवन भर किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हां, उसने सांप की ओर देखना बंद कर दिया। उसने डर को देखना बंद कर दिया। उसने मौत को देखना बंद कर दिया। उसने बस अपने प्रभु को देखा, अपने मन की आंखों से। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखें कसकर बंद कर लीं, और उसके मुंह से निकला, श्री हनुमान, श्री हनुमान, श्री हनुमान। पहले तो आवाज कांप रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह स्थिर हो गई। उसके मन में अब डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट विश्वास था। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूं ना, डर कैसा। रामू ने संकट को भगवान पर छोड़ दिया। वह जानता था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन उसके प्रभु के हाथ में सब कुछ है। उसने लड़ना छोड़ दिया, भागना छोड़ दिया, बस शरण ले ली, और यही शरण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जैसे ही रामू ने हनुमान जी का स्मरण किया, उसके चारों ओर एक अदृश्य परिवर्तन होने लगा। सांप ने जैसे ही डसने के लिए झपट्टा मारा, वह हवा में ही रुक गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार रामू और उसके बीच खड़ी हो गई हो। रामू की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा था। यह तेज आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सांप उसे महसूस कर सकता था। यह तेज गर्म था, लेकिन जलाने वाला नहीं, बल्कि पवित्र,
और शक्तिशाली था, मानो कोई अग्नि की दीवार रामू के इर्द गिर्द बन गई हो, जो किसी भी बुराई को उसके पास नहीं फटकने दे रही थी। सांप ने फिर से झपट्टा मारा। इस बार वह और तेजी से आया, लेकिन जैसे ही वह रामू के करीब पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसका शरीर पीछे की ओर उछल गया। वह चकरा गया। उसने तीसरी बार प्रयास किया। अब वह पूरी शक्ति लगाकर आया, लेकिन इस बार तो जैसे ही वह रामू के 1 फीट के अंदर आया, उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी तपती हुई लोहे की दीवार को छू लिया हो। वह तड़प कर पीछे हट गया। सांप को अब समझ में आ गया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। इसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई ढाल नहीं थी, न ही कोई जादू टोना था, लेकिन इसके पास कुछ ऐसा था जो सबसे बड़े हथियार से भी अधिक शक्तिशाली था, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास। रामू के चारों ओर जो दिव्य तेज था, वह उसकी श्रद्धा की ढाल थी। हनुमान जी का नाम ही उसका कवच था। जैसे कोई मां अपने बच्चे को गोद में उठाकर बचा लेती है, वैसे ही उसकी भक्ति ने उसे मौत के मुंह से उठा लिया था। सांप ने अपना फन नीचे कर लिया। उसकी आंखों की लाली अब कम हो गई थी। वह स्थिर होकर रामू को देखने लगा। उसकी फुफकार अब धीमी हो चुकी थी। उसने देखा, रामू अब भी आंखें बंद किए, हाथ जोड़े, हनुमान जी का नाम जप रहा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास था। वह जानता था कि उसकी रक्षा हो रही है। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सांप ने अपना फन पूरी तरह नीचे कर लिया, अपना जहरीला रूप छोड़ दिया और धीरे धीरे रामू के सामने एक बालक के रूप में परिवर्तित होने लगा। यह कोई साधारण सांप नहीं था, यह कोई दिव्य शक्ति थी जो परीक्षा ले रही थी। रामू ने जब आंखें खोलीं तो उसके सामने एक छोटा बालक खड़ा था, जिसके मस्तक पर रुद्राक्ष की माला थी और जिसकी आंखों में श्रद्धा और कृतज्ञता थी। जब सांप तीसरी बार डसने के लिए झपटा और उस दिव्य तेज से टकराकर पीछे हट गया, तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन हुआ। उसकी आंखों की लाली धीरे धीरे कम होने लगी। उसका फन, जो अब तक फैला हुआ था, अपने आप सिमटने लगा। उसकी फुफकार की जगह एक अजीब सी शांति छा गई। वह रामू को ध्यान से देखने लगा। सांप ने देखा, रामू अब भी आंखें बंद किए हुए था। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसके होंठ निरंतर हनुमान जी का नाम जप रहे थे। उसके चेहरे पर अब डर का कोई निशान नहीं था। वहां तो एक अलौकिक शांति थी, एक अटूट विश्वास की चमक थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन वह पसीना डर का नहीं, बल्कि उस दिव्य तेज की तपिश का था। सांप ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि पूरा वातावरण बदल गया था। हवा में एक पवित्र स्पंदन था। पेड़ों की पत्तियां मानो हनुमान जी के नाम की धुन पर थिरक रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट भी अब किसी मंगल गीत की तरह लग रही थी। और सबसे बड़ी बात, रामू के चारों ओर जो दिव्य तेज था, वह कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। सांप ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस तेज को देखने का प्रयास किया और तभी उसे पता चला, यह तेज किसी और का नहीं, स्वयं बजरंगबली हनुमान का आशीर्वाद था। रामू के चारों ओर एक अदृश्य कवच था, जिसे कोई भी भेद नहीं सकता था। यह वही कवच था जो हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को प्रदान करते हैं। सांप के मन में अब गहरा विचार आया। वह स्वयं कोई साधारण सांप नहीं था। उसे ज्ञान था कि किसी सच्चे भक्त की शक्ति क्या होती है। उसने सोचा, यह आदमी न तो मुझसे लड़ा, न भागा। इसने न तो कुल्हाड़ी उठाई, न ही चिल्लाकर मदद मांगी। इसने तो बस अपने प्रभु को याद किया, और वह याद इतनी सच्ची थी कि स्वयं प्रभु ने इसकी रक्षा की। सांप को अब पूरा एहसास हो गया, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। यह एक सच्चा भक्त था, हनुमान जी का परम भक्त, जिसके मन में निष्कपट भक्ति हो, जिसकी जीभ पर प्रभु का नाम हो और जिसका विश्वास अटल हो। ऐसे भक्त को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सांप समझ गया कि वह जिसे डंसने आया था, वह स्वयं हनुमान जी की शरण में है, और हनुमान जी की शरण में जो है, उसे कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। सांप का क्रोध अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी आंखों में अब आग नहीं, बल्कि आदर और श्रद्धा थी। उसने अपना फन पूरी तरह नीचे कर लिया और अपने आप से कहा, यह मेरा भोजन नहीं है, यह तो हनुमान जी का दास है। इसे दंश देना मेरे लिए संभव ही नहीं। और फिर वह क्षण आया जब सांप ने अपना सांप रूप त्यागने का निश्चय किया।
उसने अपनी सारी क्रोध और प्रतिशोध की भावनाएं समाप्त कर दीं। अब वह रामू के सामने अपने वास्तविक रूप में आना चाहता था। सांप एक छोटे बालक नागकुमार में बदल गया और उसने बताया कि वह शापित था और वह रामू की परीक्षा ले रहा था। धीरे धीरे रामू के सामने एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। वह विशालकाय काला सांप, जो कुछ ही क्षण पहले मौत का प्रतीक लग रहा था, अब धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगा। उसका शरीर सिकुड़ने लगा, काला रंग फीका पड़ने लगा और उसके स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई तारा धरती पर उतर रहा हो। कुछ ही पलों में सांप के स्थान पर एक छोटा बालक खड़ा था। वह बालक लगभग 10-11 वर्ष का रहा होगा। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से दमक रहा था। उसके मस्तक पर रुद्राक्ष की एक सुंदर माला थी, जो मानो उसकी दिव्यता का प्रतीक थी। उसके कपड़े रेशमी और चमकदार थे और उसकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान की चमक थी। वह बालक रामू के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। रामू ने जब आंखें खोली तो वह चौंक गया। उसके सामने कोई सांप नहीं था, एक दिव्य बालक था। रामू घबराकर बोला, तुम कौन हो? वह सांप कहां गया? बालक मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में इतनी मिठास थी कि रामू का सारा डर एकदम समाप्त हो गया। बालक ने नम्रता से कहा, हे राम भक्त, डरो मत। मैं वही सांप हूं जिससे तुम डर रहे थे, लेकिन मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं नागकुमार हूं, नागलोक का राजकुमार। रामू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, तुम नागकुमार फिर सांप के रूप में क्यों थे और मुझे डसने क्यों आए? बालक की आंखों में करुणा आ गई। उसने कहा, मैं शापित हूं। बहुत समय पहले एक महर्षि ने मुझे शाप दिया था कि जब तक कोई सच्चा भक्त मुझे शाप से मुक्त नहीं करेगा, मैं एक विषधर सांप के रूप में इस जंगल में रहूंगा। मेरा शाप यह था कि मैं उन सभी का परीक्षण करूं जो मेरे सामने आए। उसने आगे बताया, जो भी मनुष्य मेरे सामने आता, मैं उसे डसने की धमकी देता। अधिकतर लोग भाग जाते थे। कुछ कुल्हाड़ी उठाकर मुझ पर वार करते थे, तो कुछ डर के मारे बेहोश हो जाते थे। लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। तुमने न तो हथियार उठाया, न भागे। तुमने बस अपने प्रभु को याद किया। बालक की आंखों में अब आंसू थे। वह बोला, तुम्हारी भक्ति ने मुझे सिखा दिया कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, विश्वास में होती है। तुमने मुझ पर क्रोध नहीं किया, न ही प्रतिशोध की भावना रखी। तुमने बस हनुमान जी का स्मरण किया और उसी स्मरण ने मेरे शाप को समाप्त कर दिया। रामू ने विनम्रता से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता नागराज। मुझे तो बस इतना पता था कि मेरे हनुमान जी से बड़ा कोई रक्षक नहीं। मैंने तो बस उन्हें याद किया। बालक ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने मुझे शाप से मुक्त किया। अब मैं नागलोक लौट सकता हूं। तुम सच्चे भक्त हो। रामू, तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच है। इतना कहकर बालक धीरे धीरे अदृश्य हो गया और पूरा जंगल एक दिव्य प्रकाश से भर गया। जैसे ही बालक ने अपना परिचय दिया और शाप की कथा सुनाई, रामू की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। यह डर के आंसू नहीं थे, यह करुणा और कृतज्ञता के आंसू थे। उसने सोचा, यह दिव्य बालक कितने वर्षों से इस शाप में था। कितने लोग आए, डरे, भागे, लेकिन किसी ने सच्चे मन से उसे नहीं देखा। नागकुमार ने रामू के समीप आकर कहा, रामू, आज मैं समझ गया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। तुमने न तो मुझसे घृणा की, न ही मुझे मारने का प्रयास किया। तुमने बस अपने प्रभु को पुकारा और उसी पुकार ने वह कर दिखाया जो कोई शस्त्र नहीं कर सकता था। तुमने मेरे शाप की जड़ ही समाप्त कर दी। रामू ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो एक अज्ञानी लकड़हारा हूं। मुझे न शास्त्र ज्ञान है, न योग साधना। मुझे तो बस इतना पता है कि जब मैं संकट में होता हूं तो मेरे हनुमान जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैंने तो बस उनका नाम लिया था। नागकुमार ने रामू के मस्तक पर अपना हाथ रखा। उसके हाथ से एक शीतल और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ। वह बोला, हे राम भक्त, तुम्हारी निडरता और तुम्हारा निश्चल विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है। आज से तुम पर कोई भी संकट नहीं आएगा। तुम जहां भी जाओगे, हनुमान जी की कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। नागकुमार ने रामू को आशीर्वाद दिया। सुख, समृद्धि
और सबसे बढ़कर अटूट श्रद्धा का आशीर्वाद। फिर वह धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। पूरा जंगल उस प्रकाश से जगमगा उठा, मानो सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठे हों। पक्षियों ने मंगल गीत गाए, पेड़ों ने अपनी डालियां हिलाकर आशीर्वाद दिया। रामू वहीं बैठा रहा, उस दृश्य को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद रामू का जीवन बदल गया। गांव वालों ने जब यह चमत्कार सुना तो वे दंग रह गए। रामू अब भी वही मेहनती लकड़हारा था, अब भी वही सादा जीवन जीता था, लेकिन अब उसके पास एक नई पहचान थी। वह भक्त था जिसकी एक पुकार ने शापित नाग को भी मुक्ति दिला दी। रामू ने उस दिन के बाद कभी किसी से यह नहीं कहा कि मैं बड़ा भक्त हूं। वह तो पहले की तरह ही सुबह उठता, हनुमान जी का स्मरण करता और लकड़ी काटने जंगल चला जाता। लेकिन अब जब कोई उससे पूछता, रामू इतने बड़े संकट में तुम बच कैसे गए, तो वह सिर्फ इतना कहता, बेटा संकट बड़ा हो या छोटा, हथियार उठाने से पहले एक बार प्रभु का नाम ले लेना। डर तो मुझे भी लगा था, लेकिन मैंने डर को भगवान पर छोड़ दिया। सच्ची शरण ही सबसे बड़ी ढाल है। हनुमान जी से बढ़कर कोई रक्षक नहीं। और सच भी है। इस कहानी की शिक्षा यही है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, चाहे सामने काला सांप ही क्यों ना हो, यदि मन में सच्ची आस्था हो और जीभ पर प्रभु का नाम हो, तो कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। हथियार से शत्रु का वध हो सकता है, लेकिन शरण से शत्रु भी मित्र बन जाता है। रामू ने न तो सांप से लड़ाई की, न ही उसे मारा। उसने बस अपने प्रभु को याद किया और उसी स्मरण ने शापित नाग को मुक्ति दे दी। यही सच्ची विजय है, जहां प्रेम, विश्वास और शरण से बिना किसी हिंसा के सब कुछ बदल जाए। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चा बल हथियार में नहीं, विश्वास में है। सच्ची सुरक्षा दीवारों में नहीं, प्रभु के नाम में है। और सच्ची विजय दूसरे को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं को भय से मुक्त करने में है। जय श्री राम, जय हनुमान।